एक बायबैक और चल रहा था इन्फोसिस का, तो उस पर भी हमने देखा उसका असर, मतलब जो इन्फोसिस ने अपने आप को संभाला, उसमें बायबैक की भूमिका आप कितनी मानेंगे? देखिए बायबैक, अगर मैं मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, तो मैं बायबैक करने आ रहा हूँ तो मैं होमवर्क करके आ रहा हूँ। होमवर्क ये करके आ रहा हूँ, 2 चीज़ तो पक्का होमवर्क करके आ रहा हूँ। या तो मुझे अपना प्राइस जो मेरे बिज़नेस का वैल्यू होना चाहिए उससे बहुत कम लगता है। इट्स द मैटर ऑफ टाइम दैट पीपल अंडरस्टैंड इट। दूसरा, मुझे ये समझ में आता है कि मेरे पास अभी कैश पड़ा हुआ है और मेरे बिज़नेस में काफ़ी अलग और अपॉर्च्युनिटी है, जिससे मैं ग्रो करा सकता हूँ बिज़नेस को। तो बायबैक करके शेयर और अपने पास रखेंगे और जब प्राइस बहुत हाई हो जाएगा तो उस समय बेचें या जो भी करें, लेकिन उसमें सर्टेनली वैल्यूएशन तो इंक्रीज़ होगा ना, मार्केट कैप तो इंक्रीज़ होगा ना, जिसके बेसिस पे उनके वैल्यूएशन इंक्रीज़ हों। तो इस मुद्दे से ही बायबैक करने आते हैं कंपनी। जी। अब जैसे इन्फोसिस ने बताया कि उन्होंने जो बायबैक किया है, उसमें ₹1586 का एक एवरेज प्राइस है। तो क्या एक तरह से ये भाव भी लोगों के मन में अटक जाएगा कि जब कंपनी ने ही इस भाव पे शेयर वापस खरीदा है, तो कहीं न कहीं एक वैल्यूएशन जस्टिफ़ाई हो जाता है वहाँ पर, उससे बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कंपनी अपने बिज़नेस को ₹1600 पर शेयर पे वैल्यू कर रही है, 1586 जो भी है, तो वो कंपनी उस वैल्यू को समझती है, तो उसके हिसाब से आप कंपनी का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देख लीजिए। उस हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आस-पास उसके सॉरी उसके हिसाब से अपनी फोरकास्टिंग कर लीजिए कि आने वाले 2 से 5 साल में इसके वैल्यूएशन क्या हो सकते हैं। तो अब उसी तरीके से देखा जाता है कि मेरे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से करंट प्राइस कितना सपोर्ट हो सकता है, और अगर मुझे समझ में आता है वो बायबैक प्राइस खरीद सकते हैं, बायबैक में, या तो अगर आपको समझ में आता है कि नहीं बायबैक ऐसे जगह पे है कि आपको वहाँ पे सेक्टर इंडस्ट्री समझ में नहीं आती है तो उसमें दे दीजिए। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि नहीं यहाँ से कंपनी खरीद रही है 1586 पे तो यहाँ से बिज़नेस ग्रो कराएगी, आप होल्ड कीजिए और भी खरीद सकते हैं मार्केट से। अगर 1586 की जगह भी 1500 में मिल जाए तो खरीद लीजिए। जी।